हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। आज का टॉपिक भी प्यूबर्टी पीरियड से ही है। जैसा कि पिछले कुछ सेशन से हम प्यूबर्टी पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज हम उसके आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में बढ़ेंगे। जैसा कि पिछले भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने प्यूबर्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा की। आज जिस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में इस सेशन में हम बात करेंगे वो है प्यूबर्टी इज डिवाइडेड इनटू स्टेजेस। तो मैं आशा करती हूँ, आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली हर इन्फॉर्मेशन, हर वीडियो का आप आसानी से लाभ उठा सकें। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्यूबर्टी पीरियड जो होता है दैट इज़ फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम पूरे लाइफ स्पैन स्टेजेस के, डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में बात करें तो ये जो प्यूबर्टी पीरियड है ये लाइफ में बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए आता है। बट इट इज़ कस्टमरी, बट यहाँ पे देखा गया है कि इसको भी हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करके इसको और हम अच्छे से इसके बारे में जान सकते हैं। तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। अगर हम पहले स्टेज की बात करें तो दैट इज प्री प्यूबसेंट स्टेज। दूसरा स्टेज की बात करें तो प्यूबसेंट स्टेज, एंड थर्ड स्टेज की बात करें तो पोस्ट प्यूबसेंट स्टेज। तो चलिए आज हम इन तीनों स्टेजेस जो प्यूबर्टी पीरियड के हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। तो अगर हम स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी के पहले स्टेज की बात करें, प्री प्यूबसेंट स्टेज, तो वो होता है कि दिस स्टेज ओवरलैप्स द क्लोजिंग ईयर और 2 ऑफ चाइल्डहुड व्हेन द चाइल्ड इज रिगार्डेड एज अ प्री प्यूबसेंट। तो ये जो है, ये स्टेज जो है वो ओवरलैप करता है चाइल्डहुड के क्लोजिंग ईयर्स या एक साल के आसपास में। वो हम इसको ले सकते हैं, ये होता है। और इसको हम प्री प्यूबसेंट स्टेज बोलते हैं, जहाँ पे बच्चा होता है इस समय। वन हु इज नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट येट एन एडोलेसेंट। वो ये स्टेज वो होता है जहाँ पे जो चाइल्ड होता है वो चाइल्ड भी नहीं रह पाता, बट वो अभी एडोलेसेंट भी नहीं कहला सकता है। और ड्यूरिंग द प्री प्यूबसेंट और हम इसको बोल सकते हैं मैच्योरिंग पीरियड चलता है, स्टेज है, द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स बिगिन टू अपीयर। तो जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बच्चे के अंदर अपीयर होने लगती है, बट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर येट टू फुली डेवलप्ड। लेकिन जो हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो अभी भी बाकी रहते हैं फुली डेवलप होने के लिए। तो ये स्टेज की जो है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट अगर हम सेकेंड स्टेज देखें प्यूबर्टी पीरियड की तो दैट इज प्यूबसेंट स्टेज। दिस स्टेज ऑकर्स एट द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। ये स्टेज कब होती है? जब देयर इज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन चाइल्डहुड एंड द एडोलेसेंट। वहां पे एक डिवाइडिंग लाइन होती है चाइल्डहुड और एडोलेसेंट में, उस दौरान पे, उस बिटवीन पे ये प्यूबसेंट स्टेज आता है। एंड दिस इज द टाइम व्हेन द क्राइटेरिया ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी अपीयर। तो यहाँ से एक क्राइटेरिया, मापदंड बनने लग जाता है जहाँ पे बच्चा जो है सेक्सुअली मैच्योरिटी उसके अंदर दिखने लग जाती है। द मिनार्की इन गर्ल्स एंड द फर्स्ट नॉक्चर्नल एमिशंस इन बॉयज। अगर हम फॉर एग्जांपल देखें तो लड़कियों के अंदर मिनार्की या मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू हो जाते हैं, और फर्स्ट नॉक्चर्नल एमिशंस हम बॉयज के अंदर भी देख सकते हैं। ड्यूरिंग द प्यूबसेंट और मैच्योर, तो इस पीरियड को हम मैच्योर पीरियड भी बोल सकते हैं, मैच्योरिटी स्टेज भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कंटिन्यू टू डेवलप। तो यहाँ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि प्री प्यूबसेंट स्टेज में भी अपीयर होने लग गई थी, दैट इज कंटिन्यू टू डेवलप एंड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सेक्स ऑर्गन्स। और सेक्स ऑर्गन्स में सेल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जो कि प्री प्यूबसेंट स्टेज में अभी नहीं फुली डेवलप थे, लेकिन इस स्टेज पे वो वहाँ के सेक्स ऑर्गन्स के सेल्स भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम थर्ड इसका स्टेज, प्यूबर्टी का स्टेज देखें तो दैट इज
पोस्ट प्यूबसेंट स्टेज होता है एंड दिस स्टेज ओवरलैप्स द फर्स्ट ईयर और 2 ऑफ एडोलेसेंस। ये जो है एडोलेसेंस का पहला या दूसरा ईयर में ओवरलैप करता है, उस दौरान हम देख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स बिकम वेल डेवलप्ड। तो इस स्टेज में जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड हो जाते हैं एंड द सेक्स ऑर्गन्स बिगिन टू फंक्शन इन अ मैच्योर मैनर। और जो भी बच्चों के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो फुली मैच्योर होके फंक्शनैलिटी उसके अंदर आ जाती है, फंक्शन करने लग जाते हैं फुल्ली डेवलप होके। तो दिस इज द मेन 3 स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी। तो इस तरह से हम प्यूबर्टी पीरियड के करेक्टरिस्टिक को और अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि इस दौरान जो चिल्ड्रन होते हैं वो किस तरह के चेंजेस, किस तरह के न्यू डेवलपमेंट इन द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, एक्सटर्नल इंटरनल, क्या चेंजेस वो फील करते हैं और उनके अंदर डेवलप होती है। तो उससे उनकी मानसिकता किस प्रकार से हो जाती है, एटीट्यूड्स कैसे हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को गहराई से जानने पर हम बच्चों को और अच्छे से समझ सकते हैं और उनका सपोर्ट कर सकते हैं कि जिससे वो अपने इस चेंजेस के साथ कोप अप कर सकें और अच्छे से एडजस्ट कर सकें। तो I hope that will be get good information with this video. I'll be back soon with the next informative video for you. So, and thank you very much for watching this video. And still, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it. I remind you. Thank you very much. I'll be back with my next video. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.